सीए लागू होने के बाद यूपी में अलर्ट जारी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को दिए निर्देश। एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए के सभी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 7 भाजपा तो 3 गठबंधन दलों के हैं उम्मीदवार। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। हाई टेंशन तार गिरने से बस में लगी आग। शादी समारोह में जा रही थी, बस में लगी आग। लखनऊ में रमजान का चांद आया नजर। देश भर में 12 मार्च को रमजान का पहला रोजा। मधुमिता शुक्ला की बहन के घर के पास हुआ धमाका। अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवरिया जनपद के विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास देवराहा बाबा के पावन धरती पर किया जा रहा है। देवरिया मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ 30 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। यहाँ हम लोग जिस आवश्यकताओं, समस्याओं आदि के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बधाई देता हूं। होली के पूर्व, क्योंकि होली के दौरान तो हो सकता है कि हम लोग चुनाव आचार संहिता के नाते कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि भाई जल्दी में ही सही यहां पर हम लोग जाकर के होली का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहां पे 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई। चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। बता दें कि देवांगना एयरपोर्ट परिसर में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में बांदा चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल सहित तमाम भाजपा नेता और कमिश्नर, डीआईजी सहित चित्रकूट के साधु संत मौजूद रहे। वहीं फ्लाइंग विंग कंपनी की फ्लाइट अब चित्रकूट से लखनऊ के लिए 12 मार्च को उड़ान भरेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका आजमगढ़ से वर्चुअल लोकार्पण चित्रकूट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का किया गया है और ये 35 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग बनी है और 12 तारीख को यहाँ पे पहली फ्लाइट भी जो लखनऊ से चित्रकूट आएगी और फिर यहीं से चित्रकूट से लखनऊ जाएगी, तो उसका भी शुभारंभ 12 तारीख को होगा। बहुत ही हर्ष की बात है कि एक धार्मिक और पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण नगरी हमारी जो प्रदेश की राजधानी उससे जुड़ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें और हवाई सेवा में और भी इसका विस्तार होगा और इससे जो हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं और चाहे पर्यटक हैं, उन सभी को सहूलियत होगी और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है बहुत हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो आम आदमी के उड़ान स्कीम के तहत चित्रकूट एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है और यहाँ फ्लाइट का शुभारंभ। ऐतिहासिक काम किया है। आज चित्रकूट का हमारा जो हवाई अड्डा है, जहाँ से हमारे हवाई जहाज चलने जा रहा है, आज उसका शिलान्यास, उसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आजमगढ़ की धरती से यहाँ पर चित्रकूट का भी हमारे इस अड्डे का हुआ है और आज हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ से हमारी हवाई जहाज की यात्रा जो गरीब तबके का व्यक्ति भी है, जो बाहर सूरत, पंजाब, दिल्ली में कहीं काम कर रहा है और उसको इमरजेंसी में कहीं से आना है, तो सीधे दिल्ली से या लखनऊ से सीधे यहाँ तक उसको आने की सुविधा प्रदान हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया का नेतृत्व कर सके और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सब लोग पीएम मोदी के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे और लगातार संगठन में उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता रही। जो भी काम संगठन के द्वारा माननीय अशोक कटारिया दिया गया वो उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। पिछली बार सरकार में मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष
श्री मोहित बेनीवाल जी पश्चिम क्षेत्र से शामली जिले से आते हैं लाइव नहीं है क्या? और लगातार युवा मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के महामंत्री के नाते, क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते, क्षेत्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने काम किया। श्री धर्मेंद्र सिंह जी हमारे काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और लगातार भगवान श्री भोलेनाथ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के। वहीं गाजीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बस में लगी आग के बाद कई लोगों के मरने की आशंका है, जिसमें कई लोग झुलस गए। वहीं सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की शिकार बस बारातियों से भरी बताई जा रही है। जानकारी देते हुए डीएम आर्यका खोरी ने बताया कि 5 लोग जिंदा जले हैं और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर मोबाइल फोरेंसिक टीम भी पड़ताल के लिए पहुंच गई है। बता दें कि हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक बारातियों से भरी बस मऊ जनपद से महाहर धाम जा रही थी शादी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सभी लोग जो थे ये ग्राम खिरिया थाना रानीपुर मऊ के थे, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के थे। और बस में 35 लोग बताए जा रहे हैं, 30-35 लोग बताए जा रहे हैं। और बस जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ पर हाई टेंशन लाइन थी और संभवतः वो नीचे झुकी हुई थी, जिससे कि बस में टक्कर हो गई बस से और बस में आग लग गई। और मौके पर 5 लोग मृत हो गए और 5 लोग सीरियसली घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। और 5 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं, वो अभी CHC पे उनका इलाज चल रहा है। और मौके पे सभी शव यहाँ से मॉर्चरी भेज दिए गए हैं, लोगों को समझा दिया गया है। और इसमें जो तार जो कि नीचे लटका हुआ था उसकी बात निकल के आई है, तो मैंने रिपोर्ट भेज दी है बिजली विभाग में भी। और वहाँ से जितने भी मृतक हैं उनको, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की धनराशि मिलेगी और जो घायल हैं उनको भी सहायता धनराशि बिजली विभाग से मिलेगी। और जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही होगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये सब भी पूरा प्रकरण जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी जल्दी इस पर इसका संज्ञान लेकर के जो भी एक्शन लेंगे। वहीं वाराणसी पहुंची सराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को बनाया है, वहीं उन्होंने कहा कि अभी सीटों की चर्चा के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण मिला था, सीट बंटवारे के मुद्दे पर अभी निमंत्रण नहीं मिला है। वहीं सीटों की संख्या को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि अभी अपना दल का उद्देश्य है कि गठबंधन को मजबूत किया जाए। वहीं मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि अपना दल के हिस्से में जो भी सीट आएगी उसमें पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को बनाया है, अभी सीटों की चर्चा के लिए हमें निमंत्रण नहीं मिला है। भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसके समापन में हमको कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी सीट बंटवारे के मुद्दे पर अभी हमें निमंत्रण नहीं मिला है। नहीं, हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का, अपना दल का उद्देश्य है इस गठबंधन को मजबूती देना और सीटों की संख्या ये हमारे लिए कभी भी अहम नहीं रही। अपना दल पार्टी की जो भी सीटें आएंगी उसमें नेतृत्व डिसाइड करेगा, पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा कार्यकर्ता किस लोकसभा क्षेत्र की सीट पर प्रत्याशी होगा। देखिए, जो इंडिया गठबंधन में हम जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, सबका उद्देश्य है बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन को हर छोर पर मजबूती देते अपने प्रत्याशियों को जिताना। और जहां तक ये चुनाव का माहौल है, लोगों का आना और जाना ये सामान्य। वहीं हरदोई में छुट्टा घूम रहे गोवंशों के घायल होने और नालों में गिरने की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। वहीं हरदोई शहर के रामजान की मंदिर के ठीक सामने 5वीं बार सांड गिरा है, जिसे करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गौसेवकों की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। नगर पालिका परिषद हरदोई की बड़ी लापरवाही के चलते कई बार इन बेजुबान के जान पर बन आती है, मगर प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। शहर में गहरे और बड़े नाले ढकने के लिए पत्थर तक नहीं डलवा पा रही है, जिससे कि बेजुबानों की जिंदगी खतरे में पड़ी है। ये नाला खुला हुआ है, यहाँ सांड आपस में आते बैठते उठते हैं और अचानक गिर जाते हैं। आदमी, सांड, जानवर तो गिरे करते हैं यहाँ, लेकिन नगर पालिका को कोई सुविधा नहीं मिलती। आप लोगों के पास फ़ोन किया या फायर को फ़ोन करते हैं, वही आकर 4-5 बार निकाला है। आज भी उनको ही फ़ोन किया है, 5वीं बार गिरा है। ये रामजान की मंदिर के सामने नाले में सांड फंसा हुआ था। हमारे शुभम जी हैं, उन्होंने हमको कॉल करके अवगत कराया कि यहाँ पे सांड फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से, लगभग 5 बजे करीब
फंसा हुआ था और हम लोग यहाँ पे 1 घंटे पहले आ चुके थे। हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करी। यहाँ पे एक लड़का मेरा वहाँ पे अपना जान जोखिम डाल के अंदर गया नाले में जाके वहाँ से उसने रस्सी डाली पेट में। तब हम लोगों ने, तब तक फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे भैया, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। बाहर हम लोगों ने सफलतापूर्वक निकाला और मैं ये चाहता हूँ भविष्य में ये दोबारा ना हो, इसलिए नाले की अगर पटवाई हो जाए। वहीं लखीमपुर खीरी से बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिसमें मधुमिता की छोटी बहन निधि शुक्ला के घर पर हमला हुआ है। निधि शुक्ला ने मधुमिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के गुर्गों पर जानलेवा हमला किए जाने का बड़ा आरोप लगाया। बीती देर रात सदर कोतवाली क्षेत्र में निधि शुक्ला के घर पर तेज धमाका हुआ था, जिसकी सूचना निधि शुक्ला ने पुलिस को दी। एक खाली कारतूस मौके से बरामद कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये रात में एक सूचना मिली थी 100 नंबर पे कि बहुत तेज कोई आवाज़ आई थी। इसकी सूचना पे तुरंत 100 नंबर की पुलिस एवं यहाँ की पुलिस गई और उसकी जांच। वहीं लखनऊ में संस्कृति विभाग द्वारा ग्राम पंचायत वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा लोक कलाकार वाद्य यंत्र योजना के अंतर्गत यह आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सभी को वाद्य यंत्र वितरित किया। इस मौके पर जयवीर सिंह ने कहा कि पहले शादी विवाह से हमारी संस्कृति लोक कला का पूरा ध्यान रखा जाता था, अब वह विलुप्त हो रहा है और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत के समन्वय से वाद्य यंत्र प्रदान किए गए हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से वाद्य यंत्र के लिए जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। वहीं महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में 2 युवकों को शराब छुड़ाने की देसी दवा देना वैद को महंगा पड़ गया। शराब छुड़ाने की दवा के सेवन करते ही 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वैद की दवा खाने के बाद युवकों की हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पनवाड़ी थाना कस्बे के पावर हाउस के पास रहने वाले वैद उल्लू अहिरवार शराब के नशे में रहने वाले लोगों को देसी दवा का सेवन कराकर उसे छुड़ाने का दावा करता है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये एक दूसरा घटना आई है, सेम उससे पहले आया है। इसको भी शराब की लत थी। मृतक का नाम था रोहित और चूंकि ये पास में बुडेरे आया था अपनी शादी के सिलसिले में, तो इसको भी कोई ऐसी दवाई पिलाई गई वैद्य के पास में। तो वहीं थाना छाता पुलिस द्वारा लूट के वंचित एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस समेत एक लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। छाता पुलिस को सूचना मिली थी कि विगत में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसका एक अभियुक्त मोहन श्याम, जो कि बरसाना का रहने वाला है, आज हुसैनी गांव से पैगाम होते हुए बरसाना की तरफ जाने वाला है। इस सूचना में पुलिस टीम के द्वारा पैगाम रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से उतर के पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाब पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। पूछने पे उसने अपना नाम मोहन श्याम बताया, जो कि थाना बरसाना का रहने वाला है तथा पूर्व में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसमें ये शामिल था तथा इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके पास से एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। वहीं रायबरेली सरकार के द्वारा दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आज दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिए गए राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायिका अदिति सिंह मौजूद रहीं, जिसमें जिला दिव्यांग अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, मुख्य विकास अधिकारी सहित जिले के अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दिव्यांगजनों को 150 ट्राईसाइकिल, 50 व्हीलचेयर दिव्यांगजनों को दी गई हैं। आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की निःशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम आज जीआईसी ग्राउंड जनपद रायबरेली में मुख्य अतिथि माननीय सदर विधायिका जी श्रीमती अदिति सिंह के कर कमलों के द्वारा आज ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को 150 ट्राईसाइकिल और 50 व्हील चेयर इसमें वितरित की गई है। जो पात्र लाभार्थी थे उनको वितरण किया गया। कुछ लाभार्थी
नहीं आ पाए हैं तो उनको हम कार्यालय में जब वो आएंगे तो हम उनको वितरित करा देंगे। इसमें सीडीओ मैम और बीडीओ सदर ब्लॉक के और जिला प्रोविजन अधिकारी और डीएसटीओ सर, भाजपा जिला अध्यक्ष, तो काफ़ी मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति के बीच में। रायबरेली में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में मोरंग से ओवरलोड ट्रक ओवरलोडिंग की वजह से 2 भागों में बंट गया। पूरी घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घुरवारा का बताया जा रहा है। वहीं ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। दरअसल रायबरेली की ओर आ रहा ट्रक स्पीड ब्रेकर पर पहुंचते ही 2 भागों में बंट गया। गनीमत रही कि उस समय रोड पर अगल बगल चल रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार के लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पूरा मामला औलाद हुसैन मजरे बहादुरपुर का है, जो गाली गलौज के बाद एक ही परिवार के करीब 8 लोगों पर रोड से हमला कर दिया। वहीं मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमीनी विवाद में मतलब मारपीट हुई थी। मेरे घर के लोग कुछ ही लोग थे, 2-4 लोग थे और ये लोग सारा मतलब वहीं घर ही था। ये लोगों ने हमारे घर वालों को खूब मारा पीटा है कुलरी से। ये मेरे चाचा थे मतलब दूसरे पक्ष के, और कुलरी 6-7-8 लोग। क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल बेकार स्थिति में हैं, ठीक नहीं। के नाम बैनामा था 8 बिसुआ, उसमें हम लोग कब्जा किया है। हमारे परिवार लोग उसमें ज़बरदस्ती मांग रहे थे कि हमको हिस्सा दो। हम लोग हिस्सा नहीं दिया। सवेरे 7-6 बजे हमारे सब लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके ऊपर हमला करें। हम लोग घर से दौड़ के गए तो हमारे। वहीं रायबरेली में भगवान राम के दर्शन को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह हर रविवार को 22 बसें रवाना कर रहे हैं, जिसमें जिले भर में भाजपा संगठन के 22 मंडल हैं। इन मंडलों के अध्यक्ष पूरे हफ्ते अयोध्या दर्शन के इच्छुक लोगों की लिस्ट बनाते हैं और प्रत्येक रविवार को इन्हीं सूची में शामिल लोगों को लेकर सुबह 8 बजे बस लेकर निकलती है। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन उपरांत यह बस वापस सभी भक्तों को उनके गंतव्य पर छोड़ देती है। जिले भर से हर रविवार लगभग 1500 भक्त दर्शन करने जाते हैं। मंत्री दिनेश सिंह को इस कार्य के लिए जिले भर के भाजपा पदाधिकारी आज जिला पंचायत सभागार में सम्मानित भी किया है। कि भगवान श्री राम का मंदिर बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े बलिदान के बाद लोगों को मिला है और बहुत सारे लोग भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है कि अधिक से अधिक लोगों को भगवान श्री राम के अयोध्या धाम तक कैसे पहुंचाया जाए। हमको भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से मैंने प्रयास किया कि हर मंडल से एक बस हर रविवार को जाए। इसके लिए विजय कुमार टप्पू जी संयोजक हैं। हर मंडल का मंडल अध्यक्ष अपने मंडल से एक बस में 65 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।